भगवान की जय जय जय। चैतन्य चमत्कारी गुणायतन के मूल नायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय जय जय। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। जय बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी शीतल सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का, जो कि पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी का गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलते हैं नमोस्तु निवेदित कर मंगल आशीर्वाद लेने के लिए। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है, लोगों ने गुणायतन से जुड़ करके अपने आप को धन्य किया है। आज जहां निर्वाण निधि के रूप में जुड़े हुए हैं लोग, श्रीमान श्रीमती शवाना, श्रीमान श्रीमन जी जैन, श्रीमती शवाना जी, संस्थानम जी जैन चेन्नई से जोरदार ताली बजाकर के हम इनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। वहीं बंधुओं, जहां लोग क्षेत्र से जुड़ रहे हैं वहीं सेवा के क्षेत्र में भी जुड़ रहे हैं लोगों ने सेवायतन के लिए औषधि दान के रूप में मिताली संघवी बेंगलोर से इन्होंने 21,000 रुपये की राशि समर्पित की है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उनके इस कार्य की अनुमोदना करते हैं। श्री प्रदीप कुमार जी जैन, PK जैन, प्रदीप कुमार जी, मंजू अंकित जी, निकिता जी, सुमित जी, अभियान जी, सिंघई परिवार मुंबई से जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया में है, जोरदार ताली बजाकर इन्होंने 21,000 रुपये की राशि सेवायतन में समर्पित की है। उनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि गुणायतन का कार्य बड़ी तीव्र गति से चल रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में यहाँ पर वह पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महा महोत्सव यहाँ पर होगा, पर आपके सहयोग के बिना यह संभव नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप गुणायतन कार्यालय से संपर्क करके जिस रूप में भी आप चाहें उस रूप से समर्पित होकर के इस कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं। अब चलते हैं अपन, जिन्होंने असंख्य भव्य जीवों को जो कि शंका की नदी में बह रहे हैं उन्हें समाधान की नौका दी है, ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करके अपन पूज्य चुल्लक जी से निवेदन करते हैं, स्वरूप सागर जी महाराज जी से, कि ऑनलाइन प्रश्न के माध्यम से हम सबको पूज्य गुरुदेव से जोड़ने का यह अनूठा कार्य आपसे ही संभव है। इच्छामी इच्छा। नमोस्तु महाराज श्री। प्रथम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में अशोक कुमार जी गांधी उत्सव 16 अहमदाबाद से नमोस्तु करते हैं, पूछ रहे हैं महाराज श्री कि स्टोप देश में आता है कि जो शरीर के लिए उपकारी होता है वो आत्मा के लिए अपकारी है, और जो शरीर के लिए अपकारी है वो आत्मा के लिए उपकारी है। तो महाराज श्री इस बात का उदाहरण सहित समझाने की कृपा करें। नमस्ते। शरीर के लिए उपकारी हो आत्मा के लिए अपकारी है, और आत्मा के लिए उपकारी है वो शरीर के लिए अपकारी। उदाहरण पूछा, शरीर को क्या चाहिए? पांचों इंद्रियों के विषय, अच्छा भोजन, अच्छा प्रसाधन, अच्छे कपड़े, अच्छे आभूषण, है ना। तो ये सब अनुकूल विषय से शरीर पुष्ट होता है। तो जिन विषयों से शरीर पुष्ट होता है उससे लालसा बढ़ने के कारण आत्मा का अहित होता है, और इस लालसा को त्यागने से का नाम तप है, तप से आत्मा का हित होता है। तो लालसा को त्यागते हैं तो शरीर का पोषण छूटता है, तो उसका काम बिगड़ता है। इसलिए बहुत अनुभव सिद्ध बात है, जो आत्मा के लिए उपकारी है वह शरीर के लिए अपकारी है, और जो शरीर के लिए उपकारी है वो आत्मा के लिए अपकारी। राजेश जैन RI गोपालगंज सागर से नमोस्तु करते हैं, पूछ रहे हैं महाराज श्री कि वर्तमान परिस्थितियों में लोगों के जीवन जीने का तरीका बड़ा ही विचित्र हो चला है। इसमें कुछ बातें आम हैं,
पहले तो लोग जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, यदि जिम्मेदारी मिल जाए तो निभाना नहीं चाहते, यदि निभाना पड़ जाए तब जवाबदेही से बचते हैं, और यदि जवाब देना पड़ जाए तो सफ़ेद झूठ बोल देते हैं। तो महाराज इन प्रवृत्तियों से कैसे बचाव किया जाए? लेना नहीं चाहते, ले तो निभाना नहीं चाहते, निभाए तो जवाबदेही नहीं रहते, जवाब देना नहीं चाहते, और जवाबदेही की बात आए तो झूठ बोल देते हैं। सफ़ेद झूठ बोल जाते हैं। ऐसे लोगों से, ऐसी प्रवृत्तियों से कैसे बचा जाए? ऐसे प्रवृत्ति से कैसे बचे या ऐसी प्रवृत्ति के लोगों से कैसे बचे, सवाल के दोनों रूप हैं। पहली बात स्वागत है कि हम ऐसी प्रवृत्ति से कैसे बचें, तो उसके लिए हमें अपने आप को तैयार होना होगा, करना पड़ेगा। जिम्मेदारी का एहसास, मनुष्य जब तक स्वयं के दायित्वों के प्रति जागरूक नहीं होता, न तो जिम्मेदारियों को स्वीकार कर पाता है और न ही उसका निर्वाह कर पाता है। जिम्मेदारी को एक जिम्मेदारी के रूप में देखना चाहिए। हम उसका एहसास करें। जो जिम्मेदारी का एहसास करता है वही उसे निभा पाता है और वही उसके प्रति जवाबदेह भी बनता है। आजकल बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी बीमारी है कि वे जिम्मेदारी का एहसास करना नहीं चाहते। तो हमें चाहिए कि हम वैसा करने का प्रयास करें। और दूसरी बात, जो ऐसे लोग हैं गैर जिम्मेदार लोग, उनसे कैसे बचें? तो पता है कि सामने वाला गैर जिम्मेदार है तो उन पर भरोसा कम रखो और उसकी जिम्मेदारी भी अपने साथ जोड़ लो ताकि उसका दुष्प्रभाव हम पर न पड़े। प्रमोद कुमार जी जन पापड़ीवाल, महावीर नगर, जयपुर से नमोस्तु करते हुए प्रश्न कर रहे हैं महाराज श्री कि कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता, हमारा व्यवहार और शब्द लोगों को मित्र या शत्रु बनाता है, यह तो स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन प्रश्न यह है कि व्यक्ति की सफलता व उसके प्रगाढ़ पुण्य से जलकर बिना वजह लोग शत्रु बन जाते हैं, तो ऐसे में क्या करें? सफलता या प्रगाढ़ पुण्य के कारण बिना वजह लोग शत्रु बन जाते हैं, ऐसे में क्या करें? बिल्कुल उनको स्वीकार कर लो, क्योंकि ऐसे शत्रु हमारी प्रगति में सहायक होते हैं। एक बात सदैव ध्यान में रखना, गुलाब को जितना कुतरा जाता है वो उतना खिलता है। यदि व्यक्ति सफल है और उसके पुण्य का योग है, स्वाभाविक रूप से उसके आलोचक होंगे। हमारे गुरुदेव का एक बड़ा अच्छा हाइकू है, आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत। स्वागत करो। अगर कोई शत्रु है तो फूलों के मध्य कांटे तो रहेंगे ही, कांटों के मध्य फूलों को खिले रखना पड़ेगा। इसलिए हम अपनी शक्ति को अपने कल्याण में लगाएं, औरों के साथ उसे न जोड़ें। एक अज्ञात प्रश्न सांगली से है महाराज श्री कि मेरे विवाह के लिए परिवार वाले लड़का देख रहे हैं। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और मैं सामाजिक धार्मिक कार्य करती हूँ तथा साथ में खुद का काम भी करती हूँ, पर लोग कहते हैं कि लड़की अच्छी है पर बहुत ज़्यादा धार्मिक है, और बोलते हैं कि विवाह के बाद हमारी सारी मिथ्या रीतियों का भी वहन करना पड़ेगा। अब मुझे समझ में नहीं क्या करना पड़ेगा? जो उनके रीति रिवाज चल रहे हैं भले ही वो मिथ्या हो, लेकिन उनका वहन करना पड़ेगा। एक बार फिर से बोलो। विवाह के बाद जो घर में मिथ्या रीति रिवाज चलते हैं उनका भी वहन करना पड़ेगा। हाँ हाँ। तो अब अच्छे परिवार का चयन कैसे करें, इसके लिए राह दिखाएं। देखिए, सही बात है, समानस शीलम वैष्णेषु सख्यम। जहाँ शील और संस्कार की समानता होती वहीं मैत्री का निवास होता है। अगर कोई व्यक्ति धार्मिक है तो उसे ऐसे ही परिवार को प्रमुखता देनी चाहिए जहाँ के आचार विचार और संस्कार उसके अनुकूल हो, क्योंकि इनकी अनुकूलता के अभाव में बड़ी संक्लेश की स्थिति बनती है, परेशानियाँ खड़ी होती। आप जब भी किसी से बात करो तो अपनी प्राथमिकता में इस बात को रखो। मैं समझता हूँ सब तरह के लोग होते हैं, चाहे लड़के हो या लड़कियाँ, दोनों तरह के दोनों श्रेणियों में इस तरह के लोगों को तलाश होती है। अब तो ऐसी व्यवस्था बने ताकि समान विचारधारा के लोग मिले, और मैं तो कहता हूँ ठान लो ऐसा मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो मेरा रास्ता दूसरा भी खुला है। चक्कर में पड़ने के क्या बात। विवाह करना कोई ज़रूरी थोड़ी है। अपने आप के संस्कारों को गिरवी रख कर विवाह करके क्या पाओगे? ज़िंदगी भर दुखी रहोगे। इसलिए ठान लो, अगर हमें विवाह करना ही पड़ा तो हम तभी करेंगे जब सब संयोग मेरे अनुकूल बनेंगे, और नहीं है तो मैं नहीं करूँगी। यदि इतना सोचते हैं तो बहुत सारी बातें
अपने आप ठीक हो सकती। डॉक्टर रत्नेश कुमार जैन भोपाल से नमोस्तु करते हुए प्रश्न कर रहे हैं महाराष्ट्री कि प्रायः देखा जाता है कि जो बातें जैन समाज के आंतरिक मंच पर रखकर चर्चा करनी चाहिए वो बातें सोशल मीडिया आदि पर डालकर जैन समाज की एकता को खंडित, कमज़ोर और अन्य कमी बताकर अपने आप को महान विद्वान समझते हैं और शुभचिंतक समझते हैं। तो कृपया इस विषय में अपना मार्गदर्शन दें। अनेक बार बोल दिया मैंने। सबसे पहली बात, वो तो अपनी बात रखते हैं, फैलाता कौन है। मैंने अनेक बार कहा है जो भी नकारात्मक बातें या जो हमारी समाज के मर्यादा के बाहर की बात है, समाज की आंतरिक बातों को सोशल मीडिया में प्रसारित करते हैं, आप उनको हतोत्साहित कीजिए, उनको अपने ग्रुप से निकालिए, अथवा आप उस ग्रुप से अलग होना शुरू कर दीजिए, उसे फॉरवर्ड करना बंद कर दीजिए, तभी ऐसे लोग हतोत्साहित होंगे। मुझे तो सबसे बड़ी विडंबना दिखती है, एक तरफ तो लोग चिंता भी जताते हैं और दूसरी तरफ ऐसी खबरें जल्दी फैलाते हैं। अच्छी खबरें फैलाने में लोग फिर भी देर कर देते हैं, लेकिन नकारात्मक बातों को लोग बहुत तत्परता से फैलाते हैं, ये उचित नहीं। पंकज जी जैन बूदी से नमोस्तु करते हैं, पूछ रहे हैं आखिरी पूछ रहे हैं महाराष्ट्री कि यदि कोई भविष्य देख सकता है जैसे अवधि ज्ञान आदि के माध्यम से, तो सब कुछ पूर्व निर्धारित हो जाएगा, जैसे रावण का वध, राम जी का वनवास आदि, तो ऐसे में तो हम कठपुतली बन के रह जाएंगे। तो महाराष्ट्री ऐसे में क्या करें? अगर कोई भविष्यगाता हो जो हमारी सब चीज़ें बता दे और आपने कहा हम ऐसे में कठपुतली से बन के रह जाएंगे, अच्छा है, इसी वजह से आज ऐसा कोई भविष्य बताने वाला नहीं है कि हमें कोई कठपुतली बनना पड़े। हम एक बात को सदैव ध्यान में रखें, हमारी कुछ पर्याय नियत होती है, कुछ पर्याय अनियत। पर्याय वही प्रकट होती है जैसी कारण सामग्री होती है। कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमस्य, कार्य का क्रमानुक्रम कारण के क्रमानुक्रम पर निर्भर करता है। हम किस तरह की कारण सामग्री का योग मिलता है वैसा कार्य होता है। इसलिए ये बात सोचना कि मेरा जो भविष्य प्रकट हो गया वो सुनिश्चित है, भगवान की वाणी में जो निकल गया वो निश्चित है। भगवान ने हमसे ये नहीं कहा कि तू निष्फिकर होकर बैठ जा, तेरा जो होना हो मेरे ज्ञान में आ गया। भगवान ने ऐसा तो कोई उपदेश दिया नहीं। भगवान ने तो यही कहा कि यदि अपना कल्याण करना चाहता है तो परिवज्जतु सामान्यम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। तुम अगर दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो शीघ्र सामान्य को अंगीकार करो, शीघ्र मोक्ष मार्ग में लगो, जल्दी से अशुभ को छोड़ो, शुभ में रमो। भगवान ने तो यही कहा अकरनी को छोड़ो और करनी को करो। भगवान ये क्यों नहीं बोल दिया अरे निष्फिकर होके बैठ जा, सब मेरे हाथ में है, मेरे ज्ञान में, हाथ में तो उनके भी नहीं है, सब मेरे ज्ञान में है, जो जब जैसा होना होगा सो हो जाएगा। इसलिए इस तरह की उथली बातों में उलझने में कोई सार नहीं। अब शंकाओं के लिए चलते हैं सीधे मंचासीन मुनि संघ के चरणों में, और सर्वप्रथम निवेदन है क्षुल्लक श्री 105 चिद्रूप सागर जी के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। पूज्य मुनि त्रय के चरणों में नमोस्तु। एलक जी क्षुल्लक जी को इच्छा में। महाराज जी सामान्य से कुछ प्रकार की हट सुनते हैं, बाल हट, स्त्री हट, राज हट, इसमें एक साधु हट भी सुनते हैं। तो साधु का तो सर्वत्र गुणानुवाद होता है, पर यह हट किस रूप में है और इसका किस अर्थ में है? बाल हट, राजहट, तिरिया हट और साधु हट। आपने बिल्कुल ठीक कहा, साधु का गुणगान होता है और बाकी का गुणगान नहीं होता। तो ये साधु हट है क्या? देखिए, बाल हट अपनी बात मनवाने को होती है, तिरिया हट भी अपनी बात मनवाने को होती है। राजा का भी जो हट होता है, एक बार जो ठान लिया कर दिया, वो कुछ पाने के लिए होता है। लेकिन साधु का हट जो होता है खुद को खपाने का होता है। साधु दूसरों के लिए हट नहीं करता, बाकी सारे हट कुछ पाने को है, और साधु हट खुद को खपाने को है, खुद को तपाने का है। जो खुद को खपाता है वही कुछ पाता है। इसलिए साधु हट करने वाले साधु भी लोक में बंदनीय माने जाते हैं और उस हट की भी प्रशंसा होती है, पर बाकी हट अप्रशंसनीय माना जाता है। निवेदन है क्षुल्लक श्री 105 समादर सागर जी के चरणों में कि अपना प्रश्न रखकर हमें लाभान्वित करें।
महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अभी कुछ दिन पहले एक माँ यहाँ पर अपने बेटे के लिए रो रही थी कि मेरे बेटे को संस्कार किस प्रकार से मिलेंगे, क्योंकि वो बाहर रहती हैं। इसी प्रकार से महाराज जी कुछ माता ऐसी होती है जो हम लोग से आग्रह कहती है बच्चों को नियम मत देना, नहीं तो ओम थोड़ा स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ रही, फिर से बोलो, फिर से बोलो, बोलो महाराज। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक माँ अपने बच्चों के लिए रो रही थी कि मेरे बेटों का संस्कार किस प्रकार से मिलेगा। तो महाराज जी, एक माँ जो हमसे आग्रह कहती है बच्चों को नियम मत देना, नहीं तो हम आपके पास नहीं भेजेंगे। एक माँ बेटे के लिए दीक्षा दे होने के निमित्त से उसको अपने घर में पालती है, लेकिन कई निमित्त से बेटे को मालूम पड़ जाता है कि इस प्रकार से साधु का अपमान हुआ है और वह उनके साथ निकल जाता है। वही माँ मर कर के आर्त ध्यान से उनका भक्षण करती है। एक माँ जानती है कि मेरी बेटी निर्दोष है, फिर भी वो उनको घर में नहीं रखती है। तो माँ जी, ऐसा क्या कारण है कि इस प्रकार से निमित्त बनते हैं? सही हो या गलत, समाधान करें। नमस्ते महाराज जी। आपका सवाल समझ में नहीं आया, शायद जितना मैं समझा हूँ दोहरा रहा हूँ, रेक्टिफाई आप कर लेना। शायद 3 माँ की चर्चा आप कर रहे हैं। एक माँ क्या है ना, इनका पूरा रेडी रहता है। माँ पढ़ो, क्या बोलो। एक माँ अपने बच्चे के लिए रो रही कि मेरे बच्चे को संस्कार किस तरह मिले। हाँ। एक माँ रो रही कि मेरा बच्चा महाराज के पास जाएगा तो कोई नियम मत दिला दें। हाँ। और एक माँ अपने बेटे को दीक्षा लेने पर आर्त ध्यान से मर कर के वो शारनी बन के उसका भक्षण करती है। तो एक माँ मेरे बेटे निर्दोष है, अपवाद के कारण सासू ने घर से निकाल दिया है, घर में नहीं रखती है। ऐसे 4 प्रकार की माँ है। चौथी माँ कौन सी है? अपवाद के कारण सासू ने घर से निकाल दिया। अंजना सती, घर को मैं नहीं रखती है। हाँ। प्रश्न इतने लिखा है इसमें आगे। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। माँ पर आपका चिंतन बढ़िया है। एक माँ है जो इस बात के लिए दुखी है कि मैं अपने, चिंतित है, दुखी शब्द तो ठीक नहीं है, अपने बच्चों को संस्कार कैसे दूँ। और एक माँ है जो अपने बच्चों को साधुओं से इसलिए दूर रख रही है कि वहाँ जाएगा तो कहीं हाथ से न निकल जाए। एक माँ है जो साधु दीक्षा ले ले तो आर्त ध्यान से मरकर श्यालनी होकर अपने ही बच्चे का संहार कर रही। और एक माँ है जो अपने निर्दोष बहू को घर से निकाल रही। वो माँ नहीं, वो सासू है ना। तो चौथी माँ को और तलाश लिया जाए। चौथी माँ अगर मुझसे पूछो तो यहाँ अच्छी माँ मैं दे देता हूँ। वो माँ जो अपने बेटे को बेटे के द्वारा दीक्षा लेने का भाव प्रकट करने पर माँ कहती है, बेटा तुझे दीक्षा लेना है तो ले ले, आज मेरी कोख कृतार्थ हो रही है। ये चौथी ज़्यादा अच्छी। अब आपने पूछा है, ये अपने वो है मंदालसा की कथा होती है। 6 बेटे दीक्षित हो गए, 7वां दीक्षित नहीं हुआ तो उसके मन में इस बात की पीड़ा थी कि मेरे संस्कार कहाँ धूमिल पड़ गए, 6 निकल गए, 7वां क्यों रह गया। तो आखिर 7वां भी युद्ध लड़ते लड़ते हाथी पर बैराग हुआ और बाद में आगे चलकर वो दीक्षित हुआ और उसके संस्कार सार्थक हुए। तो ये 4 माँ है, माँ के रूप है। इनमें सबसे अच्छी माँ कौन सी? देखिए, दूसरी और तीसरी तो अच्छी माँ नहीं कहलाएगी। पहली माँ अच्छी माँ है और चौथी माँ सच्ची माँ है। क्या बोल रहा हूँ? पहली माँ अच्छी माँ वो है जो अपने बच्चों पर अच्छे संस्कार डालने का भाव रखे, और सच्ची माँ वो है जो अपने बच्चों के संस्कार को साकार कर सके। समझ गए? और बाकी दोनों माँ कहलाने लायक भी नहीं। जो अपने बच्चों को अपने व्यामों में फंसाकर उनका संसार बढ़ाए, उनके दुख का कारण बने, वो माँ कैसी? वो अपने स्वार्थ के लिए ये सोच रही कि अगर निकल गया तो मेरे लिए क्या बचेगा,
और एक जिसका निकल गया फिर भी रो रही है। अगर वो माँ तत्वज्ञानी होती तो ऐसा नहीं होता। लेकिन चौथी माँ जो मंदालसा थी, अरे मेरा बेटा, ये है ना, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। तो अपने जीवन में अच्छी माँ और सच्ची माँ बनने का भाव जगाना चाहिए। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी के चरणों में कि अपना प्रश्न प्रेषित कर हमें लाभान्वित करें। ओम नमः सिद्धिभ्यः। अभी एक जानकारी मिली कि हेयर थेरेपी पद्धति है जिसमें बालों को जड़ से निकालते हैं और उस बाल को जब दवाई में डाला जाता है तो उससे रोग का इलाज हो जाता है। तो ये पढ़ने के बाद लगा कि हमारे आचार्यों ने जो केशलौंज के बाद बालों को खेत में बिखराने का इस तरह से कुछ बताया है और वैसा करते भी हैं, लेकिन आजकल जो खेतों में पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र डले होते हैं तो इसका दुष्प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता होगा क्या? कृपया प्रकाश। देखिए, महाराज जी ने बहुत गंभीर बात उपस्थित की है। ये बिल्कुल ठीक है। हेयर थेरेपी खासकर होम्योपैथी में कुछ लोग करते हैं कि वे आपके बाल को लेते हैं और बाल अपने किट में डालते हैं और आप दूर हैं हजारों किलोमीटर दूर और वहाँ बाल का ट्रीटमेंट करते हैं और असर पेशेंट पर पड़ता है। ये एक थेरेपी है, कई लोग करते हैं। अब उसका कितना असर पड़ता है ये बात अभी प्रकाशित नहीं है, पूरी तरह से प्रमाणित भी नहीं है, लेकिन ये थेरेपी है जिसका लोग प्रयोग करते हैं और इसके पीछे का विज्ञान क्या है ये इस विषय में मैं अभी कुछ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन ये एक पद्धति है जिसकी जानकारी मुझे थोड़ी सी है। आपने जिस तरफ अपना ध्यान खींचा कि अगर बाल को औषधि में डाला जाए तो वो सामने वाले के लिए औषधि का काम कर सकता है, तो अब हम मुनि लोग केश लोच करते हैं। केश लोच करके उसको, चूँकि इस बाल को चीटी वीटी ना उलझ जाए, कोई दूसरे प्राणियों का घात ना हो जाए, इसलिए उसको भूमि में गाड़ देते हैं। अब महाराज की चिंता बिल्कुल सही है। जिस खेत में हमने डाला उस खेत में अगर पेस्टिसाइड डालेगा तो पेस्टिसाइड उस बाल में भी जाएगा, वो बाल में जाएगा तो बाल वाले पर भी प्रभाव पड़ेगा। बात समझने की है। यदि उस थेरेपी के हिसाब से सोचे तो इट में भी ऐसा हो सकता है। इसलिए अब ब्रह्मचारियों, अब खेतों की जगह जंगलों में रखा करो जहाँ झमेला ही ना आए, समझ गए ना, तो ये बचाव हो सकता है। हालांकि वो भी केवल बाल के संसर्ग का असर नहीं पड़ता, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसीज तय की जाती है और उसको उसके साथ जोड़ते हैं तब होता है। ऐसे नहीं तो कहीं किसी को केस डाल दें तो अब आजकल तो एक दूसरे के बाल एक दूसरे में इम्प्लांट भी करते हैं, तब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हाँ स्किन नहीं रहती, लेकिन फिर भी उसमें टिश्यूज़ तो कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। खैर, ये एक महाराज जी ने जो चिंता प्रकट की है बिल्कुल एक विचारणीय है और इस हेयर थेरेपी की जड़ में जाने के बाद इसका रहस्य और उजागर हो सकता है। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी ज्ञान अमृत का पान कराएं। नमोस्तु महाराज। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए, पाठशाला में जब बच्चों को प्रवेश कराया जाता है तो उन्हें एक देव दर्शन का पाठ जरूर याद कराया जाता है, पढ़ाया जाता है। उस देव दर्शन में एक पंक्ति आती है, नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्त्रये वीतरागात परो देवो ना भूतो ना भविष्यति। अर्थात वीतराग भगवान को छोड़ करके कोई भी हमारा रक्षक नहीं है, नहीं है, नहीं है, ना भूत में था और ना भविष्य में होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वीतरागी भगवान तो ना हमारी रक्षा करते हैं ना संहार करते हैं, वो तो कुछ रक्षक देवी देवता हैं, वो ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। इसलिए वीतरागी भगवान को की अपेक्षा रक्षक देवी देवताओं से हमारी रक्षा की भावना करनी चाहिए। ये कहाँ तक उचित है? कृपया समाधान करें।
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस पंक्ति का अर्थ समझिए। त्राता का अर्थ हम रक्षक कहें, क्यों ना हम इसे तारनहार माने। जो तारे सो त्राता, तो इस संसार से तारने वाला अगर हमारा कोई है तो कौन है? वीतराग हुआ। और रक्षा करने वाला तो कोई है ही नहीं। भगवान भी हमारी रक्षा नहीं कर सकते, कोई किसी का रक्षक नहीं है और कोई किसी का मारक भी नहीं है। आयु पूरी होने के बाद कोई जिला नहीं सकता और आयु रहने तक कोई हिला नहीं सकता। तो रक्षक भी नहीं है, मारक भी नहीं है, ये तो केवल व्यवहार में कहा जाता है। लेकिन तारक है, उद्धारक है। तो वीतराग भगवान ही इस भाव सागर से तारने वाले हैं, क्योंकि वो खुद तिर चुके हैं। और बाकी जिनका आपने उल्लेख किया वो तो खुद भाव सागर में गोते खा रहे हैं, जो खुद डूब रहे हैं, हमें क्या तारेंगे। इसलिए अपना श्रद्धांत सही रखना। वीतराग के अतिरिक्त अन्य किसी की शरण स्वीकार करना ही एक भूल है। देखो, एक प्रसंग सुनाता हूं, महाभारत का प्रसंग है। जब कंस को मालूम पड़ा कि मेरा हंता अभी शिशु रूप में है और नंदगांव में पल रहा, चिंतित हो गया। ज्योतिषियों ने बता दिया, पर चिन्हित नहीं कर पाया कि कौन है मेरा हंता। तो कंस को थोड़ी चिंता हुई कि कोई मुझे मारने वाला पैदा हो गया। राजाओं की नीति होती कि शत्रु को प्रारंभिक अवस्था में ही कुचल दो, नहीं तो परेशान करेगा। वो चिंतित था तो उसके दरबार में पूतना आई। कंस को चिंतित देखकर पूतना ने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करें, ये तो मेरे लिए बिल्कुल चुटकियों का काम है। आप निष्फिक्र रहे, नंदगांव में एक भी बच्चा नहीं बचेगा। कहानी आप लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, हो सकता है देखी भी होगी। पूतना ने बड़ा लुभावना रूप बनाया, मोहक, और वह मोहक रूप बनाकर नंदगांव में पहुंची। सारे ग्वाल बाल उसके गोद में खेलने के लिए उमड़ पड़े, और जिस जिस बच्चे ने उसके आंचल का दूध पिया सब चले गए, अचेत हो गए, सब अचेत हो गए। लेकिन जब श्री कृष्ण की बारी आई, वो गए तो था नन्हा बालक, लेकिन बाल अवस्था में एक घूंसा ऐसा दिया कि पूतना की सारी माया उतर गई। भेद खुल गया, अचेत बालक भी फिर बच गए। उनने उसका दुग्धपान नहीं किया। बस मैं इतनी ही बात कहता हूं, बाकी बच्चे उस पूतना के मोहक अंदाज में मुग्ध हो गए, पर श्री कृष्ण जानते थे कि एक बालक के लिए जो मां के दूध में मिल सकता वो संसार में कहीं नहीं मिल सकता। एक बच्चे के लिए यदि शरण है तो केवल मां का आंचल है और कुछ नहीं, है ना। जिसको ये विवेक है कि मां के आंचल से बड़ा और किसी का आंचल नहीं, वो कितना भी लोह मोहक और लुभावना क्यों ना हो, उसकी तरफ जाएगा भी नहीं, उस आंचल की तरफ देखेगा भी नहीं। और जिसे ये विवेक नहीं है वो ऐसी पूतनाओं के चक्कर में अपना सब कुछ गड़बड़ करेगा। तो जो विवेकी ज्ञानी जीव है
वो वीतराग परमात्मा को माँ के आंचल की तरह शरण्य मानता है और उनसे भिन्न सबको पूतना के समान संसार वर्धक समझता है। इसलिए उनसे बचो, किसी के चक्कर में मत पड़ो। ऐसे तुम सोचोगे कि वो मुझे बचा देंगे, तो कोई किसी को नहीं बचा सकता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कार्तिकेयान उपेक्षा में कहा कि भैया बहुत ऊंची बात कही, उससे नियतवाद की पुष्टि होती, इसलिए लोग उसको जोड़ते हैं, पर मैं उस संदर्भ में नहीं करा। एक भावनीय बात है, एक सम्यक दृष्टि की भावना को मजबूत बनाने के लिए कार्तिकेय स्वामी क्या कहते हैं, जम जस जम देशे जेन बिहाने न जम मिकाले न नादम जिन्नम नेदम जम्मम्बा अहो मरनम्बा तम तस तम देशे तेन बिहाने न तम मिकालम्मी को वारे दुम सक्को इंदोवा अहो जिनिंदोवा। जिसका जन्म मरण जब जैसा होना है, जैसा भगवान ने जाना है, उसको न इंद्र टाल सकता है न जिनेंद्र टाल सकते हैं। इसलिए चक्करों में मत पड़ो। जिनके पीछे तुम अपनी रक्षा की गुहार लेके जाते वो खुद ही असुरक्षित है। इस सत्य को जाने, बस भगवान से हमें प्रेरणा मिलती है। वो भाव तारक है, वो उद्धारक है। उनसे हम वीतरागता का संदेश प्राप्त करके अपने जीवन की दिशा और दशा को बदल सकते। प्रत्यक्ष प्रश्नों के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे ब्रह्मचारी विजय भैया। निवेदन कर रहा हूँ हमारे बीच में, क्योंकि व्रतियों का मंच चल ही रहा था, तो हमारे बीच में जिन्होंने दशम प्रतिमा को धारण किया है, ऐसी हमारी अग्रजा आदरणीय सविता दीदी जी से निवेदन करता हूँ, और इसके बाद में ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी से निवेदन करूँगा। परम पूज्य साक्षात विराजमान रत्नत्रय से मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाले मुनित्रय के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। ऐलक छुल्लक श्री के चरणों में कोटि सा इच्छा में। मुनि श्री, अभी हम आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का सम्यक तो सार शतकम का स्वाध्याय कर रहे थे। आचार्य भगवंत का उसमें बहुत सारा एक अलग चिंतन भी उन्होंने दिया। उसमें एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि जो धर्म ध्यान के 4 भेद हैं, वो चारों भेद प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य में घटित होते हैं। उन्होंने क्रमशः धर्म ध्यान को कारण कहा है और भावों को कार्य कहा है। उन्होंने कहा आज्ञा विचय प्रशम भाव में, अपाय विचय संवेग भाव में, और विपाक विचय करुणा भाव में, और आस्तिक भाव उन्होंने घटित किया संस्थान विचय धर्म ध्यान में। उन्होंने बहुत अच्छे से कारण कार्य की व्यवस्था बताई है। एक कारण है और भाव कार्य है। तो मुनि श्री इसी को जरा स्पष्ट आपके श्री मुख से सुनना चाहते हैं कि धर्म ध्यान में और भावों में कारण कार्य व्यवस्था कैसे घटित होगी। नमोस्तु महाराज। धर्म ध्यान और भावों में कारण कार्य की व्यवस्था, आपने ज्ञान सागर जी महाराज के चिंतन को बहुत व्यवस्थित तरीके से रखा है, और मैं मानता हूँ ये बड़ा मौलिक चिंतन है। सम्यक सार शतकम मेरा बड़ा प्रिय ग्रंथ है। हमने अनेक बार उसे पढ़ा भी है, पढ़ाया भी। उसमें जो ज्ञान सागर जी महाराज ने खासकर कारण कार्य व्यवस्था का विवेचन किया, वो अपने आप में अद्भुत है। पहली बात तो आपके इस प्रश्न के माध्यम से मैं सभी से कहूँगा, जो थोड़े तत्व जिज्ञासु हैं वे एक बार सम्यक सार शतकम का स्वाध्याय अवश्य करें। आपने पूछा भावों का धर्म ध्यान से क्या संबंध। मैं तो कहूँगा भाव ही ध्यान है, भाव ही ध्यान है। शुभ भाव धर्म ध्यान है, अशुभ भाव आत्रोध ध्यान है। ऐसा मैं नहीं कहता। शुद्ध भाव शुक्ल ध्यान है, ऐसा मैं नहीं कहता। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं। भावम तिविहि पयारम असुहम सुहम च शुद्धमेव नायबम असुहम च अद्दरुठम सुधम्मो बयाना। तो अशुभ भाव आर्त रौद्र ध्यान है और शुभ भाव धर्म ध्यान है। तो आर्त रौद्र ध्यान से बचकर धर्म ध्यान में मग्नता ही हमारी सच्ची भावना है। तो आपने पूछा भावों को
हम धर्म ध्यान से कैसे जोड़ें? भावों की दिशा मोड़ दें, धर्म ध्यान हो जाएगा। यदि भाव नकारात्मक दिशा में है, वो अशुभ है, पाप का असर कराने वाले हैं, आर्त रौद्र हैं, संसार का विस्तार करेंगे। कारण और कार्य, उन्होंने धर्म ध्यान को कारण कहा, आज्ञा बचे, अपाय बचे, विपाक बचो, और प्रशम सम्यक अनुकंपा को क्रमशः कार्य कहा। ऐसा धर्म कार्य भाव जो है, अर्थात हमारे अंदर की धार्मिक भावना से ही प्रशम भाव आया। संवेग संसार से भय है, ये भी हमारी धार्मिक भावनाओं का ही परिणाम है। इसी तरह अनुकंपा है और आस्तिक यानी आस्था रूप जो परिणाम है, उस परिणाम को जन्म देने वाला कौन है? भाव। तो शुभ भाव है, तो शुभ भाव कारण है, और उसके कारण प्रथम संवेग अनुकंपा और आस्तिक के जैसी परिणति उसका कार्य हो गया। ये अर्थ। ठीक, नमोस्तु महाराज। निवेदन कर रहा हूँ ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी, और इसी के बाद पुनः निवेदन करूँगा व्रती बहन ब्रह्मचारिणी पुष्पा दीदी जी जयपुर से। तीनों मुनिवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी के चरणों में इच्छा में, सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में, इच्छा में, इच्छा में। महाराज जी, हम लोग, आप लोग जो चातुर्मास करते हैं, जो व्रती नहीं है, प्रतिमाधारी नहीं है, लेकिन चातुर्मास में यम नियम संयम में कैसे बंधना चाहिए, और उसमें बंधने के बाद में कैसी प्रवृत्ति रखना चाहिए कि चातुर्मास में आगे जा कर के व्रतों को अंगीकार भी करें, और चातुर्मास में कैसे अपने आप को संयमित रखें। थोड़ा पहले पूछना था, लेट पूछा। देखिए, चातुर्मास मुनियों का है, पर गृहस्थ भी, व्रती भी अपने आप को संयम से बांधने की दृष्टि से ऐसा कर सकते हैं। असंयम से निवृत्ति ही चातुर्मास का मूल उद्देश्य है। तो एक आम व्यक्ति जो चाहता है कि मेरा धर्म ध्यान निर्बाध हो, चातुर्मास के दिनों में कम से कम भादों तक आवागमन को टाले, जितना बने आवागमन टाले, बल्कि संकल्पित ही हो जाए कि मुझे कहीं नहीं जाना, एक जगह रहना। पहले ऐसा लोग करते थे, लेकिन अब आजकल लोगों को रहा नहीं जाता, सुविधाएं भी सब तरह की सब जगह नहीं बनती। लेकिन पहला प्रयास हो आवागमन टले। आवागमन टालने के बाद मैं खासकर व्रतियों को लक्ष्य रख कर कह रहा हूँ, 2 माह तक के लिए ससंकल्प एक स्थान पर रहना, अपनी प्रवृत्तियों को संयत रखना, खान पान आचार व्यवहार में और अधिक संयम रखना। व्रतों बरसात के दिनों में ऋतु अनुकूल रहने से व्रत उपवास भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो यथासंभव व्रत उपवास आदि करना और अपनी अंतरंग साधना को बढ़ाना। एक जगह टिकने में स्वाध्याय भी होता है, साधना भी होती है। इन सब बातों को जो लक्ष्य लेकर के चलते हैं उनके लिए ज़्यादा आनंद है। नमस्ते। निवेदन कर रहा हूँ जयपुर से व्रती बहन पुष्पा दीदी जी, और इसी के बाद निवेदन करूँगा मैं माननीय गुणायतन मंत्री चंद्रकला जी पाटनी जी से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा ही महाराज श्री। महाराज श्री, हम है ना शास्त्रों के है ना जिला चढ़ाते हैं, जिनवाणियों के जिला चढ़ाते हैं, उनको अच्छे से रखते हैं, उनमें सिद्धांत ग्रंथ भी होते हैं। तो महाराज श्री, क्या हमको इसके अंदर दोष लगेगा? शुद्धि के वस्त्र पहन के चढ़ाओगे तो कोई दोष नहीं लगेगा। शुद्धि पूर्वक नीचे रखे बिना। निवेदन कर रहा हूँ चंद्रकला जी पाटनी व्रती बहन, और इसी के बाद निवेदन करूँगा प्रेमचंद जी, संध्या जी, उपकार एजेंसी सागर। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। एलक जी के चरणों में इच्छामि, सब छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, कई लोग कहते हैं कि मंदिर में जय जिनेन्द्र नहीं करना चाहिए, और छुल्लक जी, एलक जी, इन लोग के मतलब इन लोग को हम लोग इच्छामि कर सकते हैं क्या मंदिर में, और माता जी को वंदामि कर सकते हैं क्या मंदिर में? पहली बात, जो लोग कहते हैं मंदिर में जय जिनेन्द्र नहीं बोलना चाहिए, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं बोलना चाहिए? जय जिनेन्द्र का मतलब तो जानिए। आप लोग एक दूसरे को जय जिनेन्द्र बोलते, इसका क्या मतलब है?
हाँ, जिनेंद्र भगवान की जय हो, तो आप जय जिनेंद्र बोलते, वो भी बोलते जिनेंद्र भगवान की जय हो। तो वो इस बात का द्योतक है कि मैं भगवान जिनेंद्र का अनुयायी हूं, तो वो बोलता मैं भी भगवान जिनेंद्र का अनुयायी हूं। तो हम तो रोज यही चाहते कि सारी दुनिया के हृदय में जय जिनेंद्र हो जाए, सब तरफ जिनेंद्र की जय हो जाए, यही तो प्रभावना है। तो निज पर को प्रेरित करने के लिए है जय जिनेंद्र। तो हम नमन किसको कर रहे हैं? जिनेंद्र भगवान को कर रहे हैं। सामने वाले का सत्कार इस भाव से, हम तुम एक बराबर, हमारे आराध्य एक, हमारी आस्था एक, हमारी भावना एक, हमारा लक्ष्य एक। इसलिए जय जिनेंद्र, तो वो बोलेगा जय जिनेंद्र, कोई बुराई नहीं। रहा सवाल एलक जी छुल्लक जी को इच्छामी, आरिकाओं को बंदामी, मुनि महाराज को नमोस्तु, ये भी जोड़ लो। मंदिर जी में करें कि नहीं करें? मंदिर जी में आप जाओ तो पहले भगवान को नमन करो। भगवान को नमन करने के बाद कोई भी साधु यदि मंदिर जी में है तो जब तक वो अपनी वंदना पूरी ना कर ले तब तक उनको नमन ना करो। कायदे से साधु की वंदना भी साधु के कक्ष में जाकर करनी चाहिए। सामूहिक रूप से जैसे भी आचार्य भक्ति होती है तो उस समय आपने वंदना कर दी, वो है। अब आपको जहाँ मिल गए सो कर गए, जहाँ उनका स्थान वहाँ करो, पर मंदिर जी आदि के मिले तो यथायोग सत्कार करने में दोष नहीं करना चाहिए। जैसे मंदिर में इच्छा में बोलते तो हमारा वो निदान जैसा हो नहीं, नहीं, नहीं। इच्छामी का मतलब ये नहीं कि मैं क्षुल्लक बनना चाहता। इच्छामी का मतलब है कि आपके पद की, आपके व्रतों की मैं सराहना करता हूँ, मैं उसकी अनुमोदना करता हूँ। ये प्रेमचंद जी, संध्या जी, उपकार परिवार सागर से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं वर्षा जी चौगले भौसे महाराष्ट्र से। मेरे आराध्य गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी एलक महाराज जी, छुल्लक महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, छाता बारिश तो नहीं रोक सकता किंतु बारिश में खड़े होने का साहस अवश्य देता है। ठीक इसी प्रकार आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं देता किंतु संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। तो गुरुदेव हम ऐसा आत्मविश्वास कैसे जगाएं, मार्गदर्शन करें? छाते को देखो और प्रेरणा लेते रहो। जैसे बारिश होते हैं तो हम छाता, जबकि बहुत छोटी सी सीमा होती है छाते की, और आजकल के छाते तो और बहुत छोटे होते हैं। आजकल के छतरी का मतलब है इज्जत के साथ भीगना, है ना। फिर भी वो हमें उस बारिश को झेलने का साहस देता है। इसी तरह कभी भी हो हमारे पास अल्प संसाधन भले हो, लेकिन अपना आत्मविश्वास कम नहीं रखना चाहिए, उससे प्रेरणा लेते रहना चाहिए। वर्षा चौगले जी भौसे महाराष्ट्र से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं अर्चना असित जी बहनाडा कोलकाता से। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान मेरा क्वेश्चन है कि जीवन में संयोग वियोग होता ही रहता है, दुख आता ही रहता है, लेकिन हमारे ऐसे कौन से कर्म का उदय आया कि हम परिवार वाले वियोग वो दुख भूल नहीं पा रहे हैं महाराज जी। ऐसे कौन से कर्म हमने पिछले जन्म में किए होंगे, इतने क्रूर कर्म हमने किए होंगे कि हमारे जीवन में इतना बड़ा वियोग आया महाराज जी। देखिए, पहले तो मैं सहानुभूति प्रकट करता हूँ आपके प्रति, जिनके लिए भी जीवन में ऐसा वियोग हुआ है। वियोग निश्चित ही हमारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ता है, लेकिन हम सबको ये पता है कि संयोग वियोग हमारे हाथ में नहीं, तो हमें उसे स्वीकार करना सीखना चाहिए। ऐसे निमित्तों को सुख का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाना चाहिए, और ये सोचना चाहिए ये घटना घटी है तो अब हमें अपना रास्ता ठीक करना है। किसी के जीवन में कोई भी कैसा भी वियोग आ सकता है, ये कहा नहीं जा सकता। जब हम मोह भाव को जगाते हैं तो हृदय में दुख उत्पन्न होता है, और ज्ञान भाव जागता है तो सारा दुख दूर हो जाता है। तो हम मोह भाव से मुक्त होकर ज्ञान भाव में जीने का प्रयास करें, ताकि अपने आप को वियोग बुद्धि से बचाया जा सके। और कोई रास्ता नहीं है। जो घटना था वो घट गया, वो लौट के आने वाला नहीं है।
तत्व ज्ञान का आलम्बन लीजिए जिससे रास्ता प्रशस्त हो सके। अर्चना असित जी बेनाडा कोलकाता से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा गुणायतन ट्रस्टी कीर्ति जी दिल्ली से। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी इच्छामी महाराज जी। शंभुक कुमार 12 वर्ष तक तप किए और उसका फल लक्ष्मण जी ले गए और उसी खड़ग से उनकी मृत्यु हो गई। तो ये कैसी कर्म की विडंबना है कि उन्होंने 12 वर्ष तक तप किया और उसी से उनकी हत्या हो गई। देखो, कहानी के विस्तार में मैं नहीं जाता, लेकिन इस कहानी में हमें एक आध्यात्मिक संदेश दिखता है। मैं शंभुक कुमार एक व्यक्ति के रूप में नहीं देख रहा हूँ और लक्ष्मण जी को भी मैं एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखता, एक वृत्ति के रूप में जब देखता हूँ तो इसका उत्तर मुझे अलग दिखता है। शंभुक कुमार ने 12 वर्ष तक औंधे मुंह रहकर तप किया। उसे चंद्रहास खड्ग की सिद्धि होने के बाद भी उपलब्ध नहीं हुई, है ना। लक्ष्मण जी को पल में हो गई। इसका अर्थ मुझे कुछ और दिखता है। ये शंभुक कुमार है, हमारे भीतर का अज्ञान जो औंधे मुंह यानी विवेकहीन होकर के तप कर रहा है। और जब कोई अज्ञानी विवेकहीन बनकर कोई तप करता है तो उसे उस तप का कोई फल नहीं मिलता। लेकिन लक्ष्मण है विवेक। जब तप के साथ विवेक जुड़ता है तो वो तप तुरंत सिद्धि में परिवर्तित हो जाता है। वो चंद्रहास खड्ग है, वो ज्ञान है। तो विवेकी लक्ष्मण के आह्वान पर वो चंद्रहास खड्ग एक पल में उनके पास आया, और जब ज्ञान आता है ना तो अज्ञान का सर्वनाश हो जाता है। उसी खड्ग के प्रहार से शंभुक कुमार चल बसा। अगर ऐसा आध्यात्मिक अर्थ ले लो तो शायद कोई प्रश्न शेष नहीं रहे। नमोस्तु महाराज। कीर्ति जी दिल्ली से गुणायतन ट्रस्टी, और इसी के बाद तैयार रहेंगे निधि जैन भोपाल से। नमोस्तु भगवान। एलक जी और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, मान कषाय स्वहिंसा है या परहिंसा? मान कषाय स्वहिंसा है या परहिंसा, और कैसे? मान कषाय स्वहिंसा परहिंसा दोनों है। मान किया यानी कषाय किया, कषाय करने का मतलब हिंसा है। और जब हम मान कषाय से भरते हैं तो औरों का अपमान करते हैं, उनका हृदय दुखी होता है, तो ये भी हिंसा है। नमोस्तु गुरुदेव। निधि जैन भोपाल से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे जिनका आज पूज्य श्री ने संस्कार किया है ऐसा छोटा सा बेटा, मेघा जी अर्घ्यम जैन इंदौर से। परम कृपालु दयालु गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार। महाराज श्री, यह प्रश्न मेरे बेटे जीत का है। वो पूछ रहा है कि आपको इतने बड़े बड़े ग्रंथ एक बार पढ़ने में याद हो जाते हैं और मेरे से एक छोटी सी किताब ही नहीं पढ़ी जाती है, वो याद नहीं होती, तो मैं क्या करूं? और यहाँ की जो रह के गया ना तो उसको बहुत याद आ रही है। इधर उधर की बातें याद करना बंद कर लो तो अपनी बातें याद रहे। मुझे ग्रंथों की बात इसीलिए याद रहती कि मैं ग्रंथों में ही से ही बात करता हूँ, औरों से नहीं। हर विद्यार्थी को चाहिए कि पढ़ाई करना हो तो उसके पहले एकाग्रता और तत्परता हो। एकाग्रता और तत्परता तभी होगी जब और बातों से आप अपने आप को दूर रखेंगे। 10 जगह दिमाग लगाने वाले को कोई भी बातें याद नहीं रहती। मेघा अर्घ्यम जी, और इसी के बाद निवेदन करूंगा रतनलाल जी सिंघौली से गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी, में जब घुटनों में दर्द होता है तब हम दवा लगा लेते हैं, पर जब मन में दर्द हो तब हम क्या करें? घुटनों में दर्द हो तो दवा लगाते हैं, मन में दर्द हो तो हम क्या करें? जब मन में दर्द होने लगे ना तो गुरुओं की वाणी का मरहम लगा लो, मन का दर्द दूर हो जाए। नमोस्तु महाराज जी। रतनलाल जी, जब हम शांति धारा में कुरु कुरु और सदास्तु बोलते हैं तो वो श्रावकों को बोलना होता है या फिर जो आप करवा रहे हैं उन्हें बोलना होता है? जो करा रहे हैं
उनकी बात को सदास्तु या तथास्तु बोल सकते हैं आप दोहरा के। तो कुरु कुरु भी तो सब बोलते हैं। कुरु कुरु आप बोलने लगे, कोई दिक्कत नहीं। कुरु कुरु यानी करे करे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, वो बात है। नमोस्तु रतन लाल जी सिंघौली से गुणायतन ट्रस्टी, और इसी के बाद से सांगली वाले तैयार रहेंगे, स्वाति जी, नेम विश्वनाथ जी, सोहम जी और नेम गणेश जी। परम पूज्य गुरुवर के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य अलग जी महाराज के पावन चरणों में इच्छा में गुरुवर, मैं अभी सिंगोली में करीब 250 वर्ष प्राचीन एक हस्तलिखित पारसनाथ पुराण का स्वाध्याय कर रहा था। उसी में आया एक के राजा अरविंद जी जो कमठ और मरुभूति के पिताजी थे, उनका एक मंत्री था, उसी पे उसे 4 लाइनें उन्होंने लिखी, उसी को मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ। एक दिना भूपति मंत्री श्वेत बाल देखो निज शीस, उपजो विप्र ये विराग जान्यो सब जग अथिर सुहाग। जरा मौत की लघु बहीन या में संशय नाय, तो भी सुइत न चिंत वे बड़ी भूल जगमाई। ओ मैं नहीं समझ पाया तो लोग आपके सवाल कैसे समझेंगे? ऐसे सवाल कमरे में पूछना और ग्रंथ का संदर्भ सामने रखकर पूछना, कोई और सवाल करना। गुरुवर उनका विचार ये था कि सिर पे एक सफ़ेद बाल देखने के बाद भी उन्होंने दीक्षा ले ली, और हमारे सिर की स्थिति में इतने बाल सफ़ेद है जिनकी गिनती नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में हमारे उद्धार की कुछ संभावना दिख रही है नहीं? आप उनसे बड़े योद्धा, वो डर गए, आप लोग बड़े मजबूत। जिनको भाव भय होता है वो पल में वैराग्य धार लेते हैं, और जो भाव भय से विहीन होते हैं उनके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे बाल सफ़ेद हो गए तो हो गए क्या। शत्रु से कौन डरता है? जिसको डर होता है, और जो शत्रु से निडर होता है वो डरता ही नहीं। बोला होन दो, बाल पकड़े पकड़ दो, दांत गाल धस रहे धस दो, दांत निकल रहे निकल जान दो, कमर झुक रही झुक जान दो, एक दिन मरना तो है, मरेंगे जब मरेंगे, अभी तो जिंदा है। ये बात। नमस्ते। लीजिए सांगली वाले एक साथ आ जाएं, और मैं निवेदन करूंगा कपूर चंद जी कोटा से, जो कि पहले सांगली वाले। हाँ नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न है कि जैन धर्म के अनुसार गृह प्रवेश की सही विधि क्या है? जैन धर्म के अनुसार गृह प्रवेश की सही विधि क्या है? काल प्रवेश है। हाँ, गृह प्रवेश। गृह प्रवेश की विधि क्या है? बहुत अच्छा है। देखिए, गृह प्रवेश के दिन जो होता है, क्यों कुछ पूजा पाठ मांगलिक क्रियाएं करते हैं, वो क्यों करते हैं? जिस जगह आप घर बनाए हैं वहाँ अनेक दिनों से लोगों ने काम किया, महीनों सालों लगता है, सब तरह के लोग रहते हैं, कई तरह की नकारात्मकताएं वहाँ होती है, तो उसकी शुद्धि होनी चाहिए। शुद्धि के लिए जो हमारे शास्त्रों में वास्तु शुद्धि के मंत्र बताए गए हैं, जो पीठिका आदि मंत्रों का उल्लेख किया गया, उनके साथ पूजा पाठ की क्रियाएं कर लेते हैं। पूजा पाठ की क्रिया करने के बाद मंदिर जाते हैं, मंदिर जी जा कर के घर के जो मुखिया हैं वो आगे आते हैं, और एक कलश लेकर के घर में मंगल का प्रतीक मानकर उसको घर में स्थापित करते हैं। वो घर के प्रवेश की मूल क्रिया है, जो पंडित लोग बताते हैं, उनसे जान लो। तो प्रतिमा ले जाना उचित है क्या? प्रतिमा जी ले जाने का विधान तो नहीं है, यंत्र जी ले जा करके कर सकते हैं। यंत्र जी के सामने शांति विधान वगैरह कर सकते हैं। चलिए। कपूर चंद जी को वैसे महाराज जी से ये प्रश्न ना पूछकर ये प्रश्न तो हमसे पूछ लेते। महाराज जी से तो पूछना था तुमको कि ग्रह निकासी की विधि क्या है। बिल्कुल ठीक बात बोल। हाँ ठीक है। गुरुवर के चरणों में मेरा मेरे परिवार का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु। सुलभ जी महाराज के, अलग जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, आज का विज्ञान, बोलो जल्दी। आज के विज्ञान का उपयोग अहिंसा को जीवंत और व्यापक उपयोग के लिए, मानवता के कल्याण के लिए किस प्रकार हो? आज के विज्ञान का उपयोग अहिंसा को जीवंत और उसका व्यापक प्रचार प्रसार हो और मानवता का कल्याण हो, उसके लिए किस प्रकार होना चाहिए? विज्ञान का उपयोग अहिंसा और जीवन के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए, मानवता के कल्याण के लिए कैसे करें? वैज्ञानिक साधनों के माध्यम से लोगों की चेतना को जगाने का अभ्यास करें, संवेदना को जगाने का अभ्यास करें। शास्त्रों में उल्लिखित बातों को वैज्ञानिक आधारों से हम पुष्ट करके चले तो हम इस बात में बहुत आसानी से आगे बढ़ सकते हैं, और वो हमारे जीवन के लिए रक्षक और सहायक भी हो सकता है। उस दिशा में हमें सतत प्रयास करना चाहिए। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम।
बोलिए परम नमस्ते पूज्य गुरुदेव, आचार्य नमस्ते, गुरुवर श्री नमस्ते। विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। हीरामणि जी ठोलिया कुचामन सिटी से जो एक